क्या ये बात अगर मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे जिंदा जला देती। तो राक्षस बोला पवारे का रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया, जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें दुख है कष्ट है तो एक बात सुनो, अभी तक तुम्हारे लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती हो लड़का कैसा होगा? बोले जानती हूँ, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ हमारे जैसा राक्षस तो होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो कैसा होगा? तो राक्षस बोला सुन, बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और न कोई लड़का होगा? बोले बड़ा बहादुर होगा लड़का। बलवान होने के साथ साथ महात्माओं को, दीन दुखियों को ज्यादा परेशान करेगा।
और बाद में वह तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद राक्षस जो था वहां से चला गया। ये 500 रुपया भिजवा रहे श्रीमान रंजीत सिंह जी जो नंगला परम सुख के रहने वाले हैं, और रंजीत की तरफ से 500 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। अब ये घर लौटे आई, अब घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो असगुन बहुत हुए। और ये भी बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तब सगुन दिखाई देते हैं, जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई। पानी बरस रहा है, हवाएं तेज चल रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस, और कंस का जैसा नाम था और वैसा ही उसका काम था। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना। अब शिकायतें उग्रसेन से आई, सब लोग बोले महाराज अब हम कहां जाएं। जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो प्रजा किधर जाएगी। अगर यही रहा, हम मथुरा में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कंस को बुलाया, चिल्लाने, कंस डरा, पागल हो, बुद्धि खराब है, भूल नहीं हो तुम। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का हमेशा से चला आया। अगर शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के वन को उजाड़ दे तो फिर अपने शरीर को क्या छुपाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कोड़ी के 3 बिक जाओगे, समझ गए। कंस कहने लगा हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम, चिल्लाओ नहीं, समझ गए क्या समझ गए तुम। बोले चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी, हम समझ गए। अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भाइयों, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी ऊपर ज्यादा बुढ़ापा है, और ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा। कोई नहीं बोला, बोल क्यों नहीं रहे। अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा, कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है। कंस के जब सामने ये शब्द आए, कंस भागा, पूले से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कैसी रही। बैठ गया कंस गद्दी पे, बेसी करेला करुओ नीपे और पोड़े। अब सिंहासन पर बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाई, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, बहुत से घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ,
शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले में फेंके आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जब राजा बना, कानून नए नए तैयार होने लगे। अधिकारी बहु जब कंस राज, कानून नए नए बनन लगे। फिर लोचा और लफंगन के रबड़ी से भोजन छनन लगे। गौशाला कहीं जल रही है, वो देवाले कहीं टूटते हैं। वो पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, और सियन के माट फूटते हैं। कंस के शासन में अत्याचार शुरू हो गया। अब कंस ने दरबार में सबसे पूछा, सच बताओ, हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं है? हमारे शासन में सुखी हो या हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे? बता। एक खड़ा होके बोला, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान था, और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी। कंस बोला, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले तुम ही जा।